सारे पोस्ट पर कब्ज़ा करके बैठते हैं, फर्जी कहानी बनते हैं। मैं आपकी अभी आपको एएसआई की ट्वीट दिखाऊँगा दोस्तों। इनका ट्वीट क्या होता है कि ये बुद्धिस्टों का प्लेस जब खोलते हैं, खोजते हैं, तो उसमें भी अपना ब्राह्मणिकल चीज़ दिखाने का प्रयास करते हैं। इतना उसको डिज़ाइन करके लिखेंगे कि जो इनका भक्त होगा ना, उसको लगेगा कि हमारी बात चल रही है और दुनिया को लगेगा कि यहाँ कुछ खोज हुई है। अब बौद्ध होंगे, उन्हीं को बस असलियत पता होती है। उसमें से भी आधा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यार ये क्या लिख दिया है, ये क्या शब्द लिख दिया है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि ये किसी जो फाइंडिंग हो रही है, उन फाइंडिंग्स को भी ये किस तरह से वो कर देते हैं, डिस्टोर्ट करके लिखते हैं और कभी भी ये फ़ेवर नहीं देते हैं कि भारत की प्राचीन सभ्यता बौद्धों की थी। हमेशा हर जगह झूठ बोलेंगे, इस तरह से प्रोपेगेट करके लिखेंगे कि पता चले कि हाँ, कुछ ब्राह्मणी का भी यहाँ पे धर्म है। वो मैं दिखाऊँगा ट्वीट आगे इन लोगों का, ये कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। अब ये मैप देखें दोस्तों, ये ये डायनेस्टी है। जो पाल एम्पायर था उसका ये मैप आप देखिए, पूरा बंगाल होते हुए आंध्र प्रदेश में घुसता है इधर से और ये इधर देखिए आप नॉर्थ ईस्ट में भी घुसा हुआ है। ये पूरा बिहार, झारखंड आप देख सकते हैं इधर से, उड़ीसा वगैरह में भी है इसका, उड़ीसा वगैरह में थोड़ा-सा है, नहीं उड़ीसा वगैरह में है, आंध्र प्रदेश तक नहीं पहुँचा है, वहाँ तक। और ये देखिए यहाँ इधर जम्मू कश्मीर जो क्षेत्र है, उधर की तरफ ये फैला हुआ है। प्राचीन काल में जो पाकिस्तान का एरिया था, पंजाब का एरिया था, हरियाणा वगैरह ये सारे पाल वंश में थे। फिर क्या हुआ कि जब इसके बाद से मुगलिया सल्तनत आई, तो धीरे-धीरे ह्रास हुआ और वो कब्ज़ा हो गया। लेकिन पाल वंश का जो एक्चुअल मैप है, ये इस तरह से है और यही कारण है कि आज भी जो जम्मू कश्मीर है, वो जम्मू वाला जो इलाका है, आप देखिएगा वहाँ पे आज भी सबसे ज टॉप पे मतलब जो दुर्गा पूजा मनाई जाती है, रैंकिंग होती है ना दुर्गा पूजा की, ब्राह्मण जो है इसको तो पता है कि पाल वंशी ही ये चीज़ बनवाते थे। लेकिन ये नहीं बताएगा कि बुध रहते थे, उस मूर्ति के ऊपर बुध रहते थे। वो जो महिला की बनी रहती थी उसके ऊपर, तो ये क्या करेगा कि वहाँ का जो ब्राह्मण होगा देखिए इसीलिए मैं कहता हूँ कि दोस्तों कि आपको पहचानना होगा ब्राह्मण के रूट कैसे पता चलेगी आपको। कश्मीर का जो ब्राह्मण होगा, खूब पैसा खर्चा होता है, फंड रिलीज़ होता है। आपको पता है टॉप पे बंगाल आता है 1 नंबर पे या 2 नंबर पे जम्मू कश्मीर आता है। जो पंडाल बनते हैं दुर्गा के 2 नंबर पे जम्मू कश्मीर, आप सोचेंगे वो तो मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ पे इतने बड़े-बड़े फंड कैसे आते हैं, इतनी बड़ी-बड़ी दुर्गा पूजा की वो मूर्तियाँ कैसे बनती हैं? ये रूट है दोस्तों ये पाल वंश का। पाल वंश जो है बौद्धों का सबसे बड़ा मतलब 10वीं, 11वीं, 12वीं सदी का था, इसी पाल वंश के हटते ही भारत पूरी तरह से गुलाम हुआ था। समझ रहे हैं? यही पाल वंश के हटते ही भारत गुलाम हुआ था क्योंकि नॉर्थ में ये पूरा इन्हीं का साम्राज्य था। धीरे-धीरे इनका सॉर्ट होते गया क्योंकि बाकी सब गद्दारी करते गए। इधर से बाकी के जो हैं चिट्ठी लिख-लिख के बुलवा रहे थे, कोई षड्यंत्र कर रहा था, सबको चिढ़ थी। क्या चिढ़ थी? कि ये बुद्धिस्ट कैसे है? तो देखें बंगाल में भी 16वीं 17वीं सदी तक था बुद्धिज़्म धीरे-धीरे ये ब्राह्मण में कन्वर्ट हो गए। अब पूजा-पाठ दुर्गा काली का करवा रहे हैं। तारा देवी ये सब जो नाम है, इनका नाम जो है ख़त्म करके दुर्गा काली करना शुरू कर दिए। यहाँ पे समझ रहे हैं आप? जम्मू कश्मीर का जो ब्राह्मण होगा, वो भी तारा देवी और जो डाकिनी या इस तरह के जो नाम है उनका नाम नहीं लेगा, दुर्गा पूजा ज़रूर करवाएगा। इन एरिया में ही होगा, इन एरिया में ही होगा और इसलिए होगा इस जगह पे कि यहाँ के लोग भी अपना इतिहास ना जान जाए, कि ये दुर्गा काली नहीं है, ये काल्पनिक नाम है दोस्तों। यहाँ पे बोधिसत्वों की महिला बोधिसत्वों की मूर्तियाँ बनती थी पाल वंश में। इसी चीज़ को छुपाने के लिए ये पूरा ब्राह्मण देखिए इस जगह का कितना एक्टिव है तुरंत आपको बनवा रहा है, आप पूजा-पाठ करवा रहा है दोस्तों। अब सवाल ये है कि क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्या है इतिहास इसका? इस पर मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहूँगा। एक ये सोर्स है, आप लोगों ने नाम सुना होगा राजीव पटेल जी का इतिहास। बहुत अच्छा उनका गहन रिसर्च है इस पर। और उनकी पुस्तक भी है भ्रम का पुलिंदा, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगा उसके भी अंश। तो उन्होंने इस पॉइंट पर बड़ा अच्छा रिसर्च किया है, वो बताते हैं, मैं उसको एक बार पढ़ के आप लोगों को सुना देता हूँ, ताकि आप लोगों को ना जो एक ऐतिहासिक जो इस पर पार्टिकुलर जो खोज करते हैं, वो लोग इसके बारे में क्या बताते हैं। ठीक है ना?
वो एक बार आप यहाँ पे देख लीजिए। वो लिखते हैं दुर्गा पूजा का केंद्र बिंदु पाल वंश का शासन क्षेत्र तक ही सीमित क्यों? सवाल खड़े करते हैं कि पाल वंश तक ही क्यों है इसका लिमिटेशन? आगे लिखते हैं महासंघिक आर्य संघ का कार्यकाल कुषाण काल से प्रारंभ होकर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, महासंघिक आर्यकाल, आर्य मतलब वही आर्य, ये आर्य जो है कुषाणों को ही कहा जाता था, जो शक कुषाण होते थे वही आर्य कहलाते थे। ठीक है ना? इन लोगों ने मतलब उन्होंने आर्य शब्द इस्तेमाल किया था, लेकिन आर्य संघ जो शब्द था ना वो बौद्धों के लिए इस्तेमाल होता था। कुषाण काल में ही ये गठित हुआ था और उन लोगों को आर्य संघ कहा जाता था, थे सारे बुद्धिस्ट ही। इन लोगों ने ये शब्द भी आर्य चोरी किया है दोस्तों। क्योंकि आप देख लीजिए कि जिस तरह से पाल वंश की जो मूर्तियाँ थी वहाँ दुर्गा पूजा ब्राह्मण आज करवा रहा है, उसी तरह से आर्य शब्द भी हर चीज़ कॉपी किया कब्ज़ा किया हुआ है दोस्तों। हर शब्द जो बौद्धों का है उसके ऊपर टोपी पर बैठ गया है, इसका अपना कोई धर्म था नहीं। आया था भारत में बौद्ध के कारण ही ना। कोई दूसरे देश में जाता है तो 2 चीज़ें होती हैं, या तो वहाँ जाके वहाँ की चीज़ों को कब्ज़ा के अपनी चीज़ दूसरों पर थोप देगा जैसे इस्लाम करते थे, या फिर जो बाहर से आएगा भारत में तो आके उसके पास अपना कोई कल्चर नहीं है, स्ट्रॉन्ग कल्चर नहीं है, अपना कोई कट्टरपंथ नहीं है, तो वो दूसरों का एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये शक कुषाण जो है उस समय कोई सिविलाइज़ेशन नहीं थी। कोई सशक्त वो नहीं था। ये सारे के सारे भारत में आके बुद्धिस्ट बन चुके थे। चूँकि बुद्धिस्ट राज्यों से ही घिरे हुए ये लोग थे। चीन भी बुद्धिस्ट था, ये भी बुद्धिस्ट थे, तो आके ये सब बुद्धिस्ट ही बन गए थे। तो उनके समय में आर्य शंख काल का कुषाण काल से प्रारंभ होकर गुप्त काल, हर्षवर्धन का कार्य तक चला था। बौद्धों की बात हो रही है यहाँ पे, कोई आर्य शब्द देख के मत सोच लीजिएगा ब्राह्मणों की बात हो रही है। जिसका साक्षी नालंदा विश्वविद्यालय जैसे अनेक विश्वविद्यालयों और विद्यार्थी सिंह फाहियान और हैंसोंग है। हाँ, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला, ये पूरा का पूरा विश्वविद्यालय इसी ड्यूरेशन में था, यानी ये पूरा बुद्धिस्ट काल था। लेकिन इ इसी महासंघिक आर्य संघ में पाल वंश के समय वज्रयान आर्य संघ का उदय होता है। तो वज्रयान संघ जो है इसका उदय हुआ था पाल वंश के समय। पाल वंश कब था? 8वीं, 9वीं, 10वीं सदी के दौरान। ठीक है ना दोस्तों? उस समय हुआ था। अब यहाँ पे क्या होता है कि उन्होंने इसका हाँ, इस वज्रयान आर्य संघ के संरक्षक स्वयं पाल वंश के सम्राट थे। वज्रयान संघ जो है उसके संरक्षक कौन थे? पाल वंश के लोग थे। याद रखिएगा टाइम ड्यूरेशन 9वीं से 11वीं 12वीं सदी तक। इन्होंने इसका विस्तारीकरण हेतु विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे और ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है किसने स्थापना की थी? वज्रयान शाखा के पाल वंश के लोग जो थे इन लोगों ने की थी। जहाँ भगवान बुद्ध की बताई गई बातों की शिक्षा वज्रयान पद्धति से दी जाती थी। समझ रहे हैं दोस्तों? वहाँ पे ही वज्रयान पद्धति से दी जाती थी, इसीलिए वहाँ के जो टीचर होते थे उनके सरनेम क्या होते थे? किसी का उपाध्याय होता था, किसी का ये जितने आज ब्राह्मणों ने अपने सरनेम जो लगाए हैं ना, वो सरनेम उस वहाँ के टाइटल हुआ करते थे, रैंक हुआ करती थी। वो जो वज्रयान शाखा की है वो, और वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में दी जाती थी। इसको इन लोगों उस तक को इन्होंने चोरी करके अपना सरनेम बना लिया। अपने को दूबे, चौबे, छब्बे, नब्बे, दीक्षित-फिक्षित ये जो जितना ये इन लोगों ने अपना सरनेम बनाया हुआ है, सारा का सारा इन वज्रयान शाखा का जो विक्रमशिला में जो रैंक दी जाती थी प्रोफ़ेसर की, जैसे आज ये होता है ना असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, एसोसिएट प्रोफ़ेसर, प्रोफ़ेसर रैंक होती है ना एक, उसके पहले लेक्चर होता था। जो जो नॉर्मल डिग्री कॉलेजेस वगैरह होते थे पहले तो उनमें रीडर होता था, लेक्चरर, रीडर, प्रोफ़ेसर इस तरह की रैंकिंग होती थी। तो ये रैंक वहाँ पे दी जाती थी, इन लोगों को उठा-उठा के इन लोगों ने अपना सरनेम बना लिया। अच्छा इनको ये बात पता है, तभी ये आपस में लड़ते हैं। अच्छा उपाध्याय है ना, वो थोड़ा नीचे जात का ब्राह्मण है, ऐसे कहेंगे। क्योंकि उपाध्याय का काम क्या होता था कि जैसे ही कोई स्टूडेंट पहले आता था बौद्ध पढ़ने के लिए, शिक्षा लेने के लिए, तो उसकी देख-रेख 1 महीना की शुरू की ज़िम्मेवारी उसकी होती थी। पूरा मेंटर करेगा, चेक करेगा, उसका बैकग्राउंड पता लगाएगा कि कहीं कोई हत्या करके तो नहीं आया, कहीं ये अपने मातृ-पितृ का तो हत्यारा नहीं है। तो ये आज की डेट में जो आपस में भेदभाव करते हैं, इनको चूँकि पता है कि वहाँ पे वो लोअर रैंक होती थी, इन्होंने उसको जाति बना ली अपनी। जाति बना के क्या कहते हैं, वो ब्राह्मण नीचा है, हम तो ऊँचा हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को दोस्तों? ये वर्गीकरण इनका पूरा खेल जो है आपको तभी पता चलेगा जब आप पूरी तरह से बौद्ध हिस्ट्री को जानेंगे। जो व्यक्ति भारत में बौद्ध हिस्ट्री नहीं जानता है, वो ये दावा करता है कि हम भारत का इतिहास सही से जानते हैं, वो समझिए कि वो सबसे बड़े भ्रम में है। कोई भी हो व्यक्ति।
अगर आपको ब्राह्मणों का पूरा चाल-चरित्र, इतिहास सारा जानना है, भारत का पूरा इतिहास जानना है, तो आपको बौद्ध मार्ग के ये पूरे के पूरे जहाँ बौद्ध मार्ग डिक्लाइन हो रहा है, वो सारा चीज़ खंगालना पड़ेगा, हर चीज़ समझना पड़ेगा, पूरा इनका खेल समझ जाएँगे, कि कैसे बौद्धों की चीज़ को हथिया-हथिया के ये उस पर कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं। और देखिए आगे। इसी वजह से वज्रयान का ज़्यादा प्रभाव विक्रमशिला विश्वविद्यालय अंग क्षेत्र के आसपास पाल वंश के राज क्षेत्र के अंदर ही मिलता है। अच्छा ये आप लोगों को अगर देखना हो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो ये खुल चुका है और ये बिहार में है, सबको पता होगा। मेरे ख़्याल से भागलपुर के आसपास ये 45 किलोमीटर के उसके शहर से है और खुल चुका है, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं इसको। ओपन हुए मेरे ख़्याल से 1 डेढ़ साल या 2 साल हो चुके हैं। अब अलाउ कर दिया गया है। अच्छा, इसमें आगे लिखते हैं चूँकि वज्रयान आर्य संघ का अंतिम कार्यकाल था, इसके बाद ब्राह्मणी व्यवस्था का उदय हो गया। और ये आप जानते हैं कि वज्रयान आर्य संघ जो है, इसके बाद से ब्राह्मणी व्यवस्था आ गई थी। इसी वजह से वज्रयान मार्ग का फैलाव महायान के जैसे अन्य देशों में नहीं जा सका। ठीक है ना? महायान उससे पहले जा चुका था ना हर जगह पे, तो वज्रयान नहीं जा पाया क्योंकि वज्रयान के बाद से ये आ गए, ब्राह्मण आ गए। इन सारी मूर्तियों पर कब्ज़ा शुरू कर दिए। इसीलिए तारा व मंजूश्री की मूर्ति सिर्फ इन्हीं क्षेत्रों के मंदिर में स्थापित है, यदा-कदा उत्खनन में भी मिल जाती है। ये जितनी ऊपर की मूर्तियाँ मैं दिखा रहा था, ये तारा देवी हैं मंजूश्री हैं, ठीक है ना? ये बोधिसत्व महिला बोधिसत्व की मूर्तियाँ हैं और ये वज्रयान मार्ग की थीं। और यही उत्खनन में मिल जाती है जब ज़मीन खोदा जाता है तो। यही मंजूश्री और तारा आज की दुर्गा है। देखिए यहाँ पे ये साफ-साफ कहते हैं कि यही मंजूश्री और तारा की जो मूर्तियाँ हैं इसी को आज इन लोगों ने क्या बना लिया है? तो दुर्गा बना लिया है। प्रचारित कर रहे हैं दुर्गा। और चूँकि जब आप उसको दुर्गा कहोगे तो कहानी भी आपको दूसरी परोसनी पड़ेगी। एक होता है ना गुनहगार, जब जाता है अदालत में तो उस पर पहले से बताया जाएगा इसने ऐसे-ऐसे किया है। अब उसको अपने को दिखाना है कि नहीं हम तो वहाँ पे थे ही नहीं। तो वो पूरी एक कहानी दूसरी शिफ्ट कर देगा कि नहीं-नहीं आप पता लगा लीजिए हम तो वहाँ पे उस जगह पे थे, वैसे थे तो ब्राह्मणों ने भी यही किया। कब्ज़ाया तो सब बौद्ध मार्ग का है। तो इन्होंने अलग कहानी पूरी लिखी है मुस्लिम शासनकाल और अंग्रेज़ों के शासनकाल में। पौराणिक कथा लिखी। इन्होंने बाद में चालीसा-फ़लीसा लिखना शुरू कर दिया, फिर दुर्गा का, फिर दुर्गा के नाम पे, फिर काली के नाम पे तरह-तरह की फर्जी-फर्जी कहानियाँ बना के महिषासुर ये वो लिख-लिख के इन्होंने शुरू कर दिया। और देखिए, और वो कहानी ये दुनिया भर को सुनाते फिरते हैं। फिर यहाँ पे है, आज उन्हीं मूर्तियों में से कुछ मूर्तियाँ इस पोस्ट के साथ संलग्न कर रहा हूँ, दिखा देता हूँ वो भी मूर्ति, ऊपर भी मैंने कुछ दिखाया है, नीचे भी दिखा देता हूँ, जिसको आप लोग गौर से देखें। नोट मूर्ति को गौर से देखें, उनके बेस में ब्राह्मी लिपि और बंगला लिपि का संक्रमण देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? यहाँ पे क्या है कि उनके बेस में ब्राह्मी लिपि यानी धम्म लिपि और बंगला लिपि का संक्रमण देखने को मिल जाएगा। चूँकि लिखावट अस्पष्ट है, इस वजह से पढ़ पाना कठिन है। ठीक है ना? मिट जाता है ना, खुदाई-वुदाई करते हैं तो कुछ हाथ मार के देख लेंगे ऊपर बुध है, हाथ मार के रगड़-उगड़ के क्योंकि कहीं भी खुदाई होता है ना, तो पब्लिक को थोड़े वो दिया जाता है, खुदाई होगा, खोदता कौन है? ब्राह्मण ही है। वही लोग खोदते हैं और कौन खोदता है? अरे एससी, एसटी, ओबीसी को कहीं किसी अच्छी जगह पे घुसने नहीं दिया है इन्होंने आज तक, टॉप पोज़ीशन पे नहीं बैठाया है। अब वहाँ से तुरंत पैक होके सीधे सेंटर में चला जाता है दोस्तों। अब जो बात कहेगा वो सेंटर एएसआई ही कहेगा, ये कुछ नहीं कहेंगे, ये तो अपना प्रोपेगेंडा एक चला देंगे कि भई हमको ना दुर्गा जी का एक मूर्ति मिल गया है। ये नहीं बताएँगे कि ऊपर बुध बैठा हुआ है, ये नहीं। ये धीरे से प्रोपेगेंडा चला के भेज देंगे या ऊपर बुध बैठा होगा तो कुछ दूसरा स्टेटमेंट दे देंगे कि हाँ, एक मूर्ति मिली है, सेंटर को भेज दिया गया है, ऐसा है पाल वंश का लग रहा है, उसमें कुछ ऐसा-वैसा है, इस तरह से करके भेज देंगे। बताएँगे नहीं कि बुध बुध से रिलेटेड है, कभी नहीं बताएँगे ये। और देखें हुँ। उन तमाम तारा व मंजूश्री के अपने मूर्ति के साथ भगवान बुद्ध की मूर्ति मूर्ति व त्रिरत्न का निशान को अपनाए हुए है। इसमें ध्यान देने की बात है, त्रिरत्न भी है भगवान बुद्ध की मूर्ति, वो आगे दिखाऊँगा मैं। आज राजनीतिक विद्वेष वाली कथा कहानी भ्रम का पुलिंदा बना दिया गया है। अब मैंने जैसा कि बताया कि इनकी बड़ी अच्छी पुस्तक की है भ्रम का पुलिंदा, और जैसा कि आप जानते हैं कि ये मंथ का लास्ट स्ट्रीम भी है और मैं आप लोगों को बताया भी है कि जो लास्ट स्ट्रीम होती है हर मंथ की, उसमें हम 4 कैंडिडेट भी सेलेक्ट करते हैं। तो उस नाम का भी मैं अनाउंसमेंट करूँगा, 2 महिला का और 2 पुरुष का। और उसमें चूँकि आज भ्रम का पुलिंदा नाम आ रहा है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि भ्रम का पुलिंदा और इनका एक दूसरा भी पुस्तक है, बहुत फ़ेमस पुस्तक है जिसका 6ठा संस्करण आ चुका है।
अब दिखाया तीसरा वैसे जाता है, तो वो मोटी हो गई है, डबल मोटी हो गई है वैदिक युग का घालमेल। वो भी अच्छी पुस्तक है, तो जो भी इसमें से होगा वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चूँकि दशहरा चल रहा है, तो मेरे ख़्याल से भ्रम का पुल चलिए वो देख लेंगे, हम अभी नाम अनाउंसमेंट कर देंगे आगे। अच्छा, तो ये लिखते हैं कि आज राजनीतिक विद्वेष वाली कथा कहानी भ्रम का पुलिंदा बना दिया गया है। सौजन्य से सभी मूर्ति कलकत्ता संग्रहालय से है। कलकत्ता संग्रहालय में ये सारी मूर्तियाँ हैं, जो मूर्तियाँ मैंने दिखाया है, वहीं से ये पिक जो है ओरिजिनल ली गई है। अब इसके बाद से ना पाल वंश का कार्यकाल क्या था, वज्रयान का बढ़ता प्रभाव, इसको भी थोड़ा-सा समझ लीजिए, फिर हम वो थोड़ा-सा चित्र दिखा देते हैं। ये लिखते हैं, अनाड़ी अनार्य वर्गों को धर्म समझाने हेतु सांकेतिक भाषा व सांकेतिक शिल्प का बढ़ता प्रचलन। मतलब जो अनार्य कहा जाता था बौद्ध मार्ग में, उन लोगों को कहा जाता था जो अनाड़ी होते थे, जो नहीं समझ पाते थे। ये बात जो है 1100 नहीं 11वीं सदी में जो अलबरूनी था, उसने भी ये बात लिखी थी। जो बात ये लिख रहे हैं राजू पटेल जी, सेम यही बात उसने लिखी थी कि जो निम्न वर्ग के लोग होते थे, उनके लिए मूर्तियाँ बनाई जाती थी और मूर्तियों से बेसिकली ना शिक्षा मिलती थी। क्योंकि वो लोग पढ़ते-लिखते नहीं थे। पढ़ते-लिखने का कहने का मतलब कि अब सारे बच्चे तो विश्वविद्यालय में नहीं जा सकते थे पढ़ने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय लोग आ जाते थे, यहाँ से जाते थे और विश्वविद्यालय की लिमिटेशन भी थी और बहुत सारे ऐसे होते थे कि जो जन्म से ही अपने काम-धंधे में लग जाते थे। तो जो नहीं पढ़ पाते थे, उनको भी ऐसा कहा जाता था कि आप जो है ना बुद्ध मार्ग की जगहों पर जाएँ और वहाँ मूर्तियों को देखकर कुछ सीखें। जैसे आज टूरिस्ट होते हैं, बताते हैं ना टूरिस्ट गाइड कि भई ये क्या चीज़ है? वो बताएँगे इसका ये इतिहास है, वो इतिहास है। तो जब वो महाविहारों में जाते थे, इन जगहों पे जाते थे, तो जो बौद्ध भिक्षु वहाँ के होते थे, वो समझा देते थे कि बुद्ध की ये जो हाथ इस तरह से देख रहे हो या हाथ उनका जो ये मुद्रा देख रहे हो या इस तरह के जो भाव-भंगिमा देख रहे हो या जो 3 सर है या 4 सर हैं या ये मल्टीपल हाथ है, ये क्या बता रहे हैं? तो वो बोल-बोल के उनको समझा देते थे पब्लिक को। उससे उनको बुद्ध की शिक्षाएँ भी मिल जाती थी, भारत का इतिहास और कल्चर भी पता चल जाता था। तो ये बात अलबरूनी भी लिखा है कि निम्न वर्ग के लिए ही मूर्तियाँ बनाई जाती थी, शिक्षा देने के लिए और ये बात ये भी लिखते हैं कि सांकेतिक भाषा, ये सांकेतिक भाषा थी। हर जैसे मैं कहता हूँ हर मूर्ति कुछ बोलती है, कुछ बताना चाहती है और ये सांकेतिक शिल्प बनाते थे। आज तभी तो इन लोगों ने उसको जलवा दिया ना सारे विश्वविद्यालयों को, ताकि वो स्क्रिप्चर से ही मिट जाएँ जिनमें इन सांकेतिक भाषा और जो सांकेतिक शिल्प है, वो लोगों को पता चलती थी। उन्हीं को गायब कर दो और वो जब गायब हो गया दोस्तों, तब इन्होंने क्या गेम खेला था आपको पता ही है? वो लिपि भी गायब करवा दी कि अब बेटा तुम कोई नहीं पढ़ेगा। अब फिर शिल्पकारों को इतना गाली देना शुरू कर दिए, सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिए। जितने भी जो मेहनत-कश वर्ग था, उन सबको हाशिए पर चढ़ा दिए। तो सबको पता है, तो हम लोग बार-बार इस पर डिस्कशन करते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। फिर राक्षसी प्रवृत्ति, असुर प्रवृत्ति ही मनुष्य का दुश्मन है। इस राक्षस को मारना है, धर्मशील सदाचार पर विजय है। राक्षसी प्रवृत्ति के उदय का कारण स्वयं के अंदर बैठा राग और द्वेष है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, असल पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। क्या है? मतलब राक्षसी प्रवृत्ति उसको कहा जाता है जो शरीर के अंदर जो है कोई आपके अंदर दिक्कत आ रही है, जैसे कपड़े वाली मैंने बात बताई थी। अब कोई मौलाना है, उलेमा है, उसको ऐसा दिक्कत हो रहा है कि बुर्का नहीं पहनेगी, उसका चेहरा दिख जाएगा, उसको हुर दिख जाएगी, क्योंकि उसको यही सीखा है 72 हुर मिलनी है। अब 72 हुर के साथ वो अगरबत्ती तो दिखाता नहीं है, मरने के बाद अगरबत्ती तो दिखाने की बात है नहीं, कि जाके वहाँ अगरबत्ती दिखा के घर चले जाएँगे। तो उसका तो चेहरा पहले से ही बिगड़ा हुआ है ना, मतलब चेहरा बिगड़ने का कहने का मतलब उसके उसके तो पहले से ही वो खराब है। क्या कह सकते हैं उसको? अंदर उसके अंदर जो है सील उसका खराब है। इसी तरह से यहाँ उपनिषद में 500 हूरों की बात की गई है, कि जैसे ही आप प्रजापति ब्रह्मा के पास जाओगे, ब्रह्म ज्ञानी मर जाओगे, बन जाओगे। भले ही आप अपने माता की हत्या कर दो, पिता की भी हत्या कर दो, लेकिन इंद्र की पूजा कर दोगे, तो भी आप जो है ब्रह्म ज्ञानी के पास जाओगे और वहाँ पे जैसे जाओगे ना, तो 500 हूरें होंगी आपके पास। वो 500 हूरें आपको नहला-धुला के तैयार करके तब आपको प्रजापति के पास ले जाएँगी। ये लिखा हुआ है, मैंने आपको दिखाया था कोशिश की जो उपनिषद है, 153 साइंस जर्नी पे वीडियो नंबर है, जाकर आप लोग देख लीजिए अगर नहीं देखे तो 153 या 154 500 हूरों की बात है, इस्लाम को भी पीछे छोड़ दिए। बेटा तू 72 हूर ले बे मैं तो सीधे 500 हूरें पहुँचा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ बता रहे हैं कि जो अंदर का जो आपके ये सब राक्षसी प्रवृत्ति है, इनको तभी मैं कहा था कि भैया अगर आपके अंदर आपके सोच में दिक्कत है, तो चले जाओ, बुद्धिस्ट बन जाओ। राग द्वेष को मार लो, अपने अंदर का जो नीचपन है उसको खत्म कर दो। बौद्धों की यही ना सबसे बड़ी विजय विजय थी
कि इन लोगों ने क्या था कि इन लोगों ने वासना पे ठरक पे, बाकी जो धर्म है वासना ठरक हवस पे कभी विजय नहीं सिखाए। उल्टे ख्वाब दिखाएँ और तुम्हें हुर्रे मिलेगी, खूब वासना से ग्रसित रहो, ये रहो, वो रहो। अब बौद्धों ने इसके ठीक उल्टा काम किया कि भैया तुम्हारे अंदर की जो आसुरी प्रवृत्ति है उसको दूर करो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। राग, द्वेष ये सबको खत्म करो। यही राग और द्वेष राक्षस का सेनापति है, जिसे सांकेतिक भाषा में शुभ और निशुभ कहा गया है। भिकुनी संघ वज्रयान की तारा देवी ने इसी राग और द्वेष को मारने यानी छोड़ने की विद्या को सांकेतिक रूप में बताई थी। ये देख लीजिए, ये जो मूर्तियाँ आपको जो दिख रहा था, उनके हाथों में जो हथियार दिख रहे थे, जो उनके हाथों में तरह-तरह की चीज़ें दिख रही थी, वो क्या संकेत दे रही थी कि जो आपके अंदर का राग और द्वेष है, आपको किसी को मारने का मन कर रहा है, आपको कोई चीज़ हत्या किसी जानवर को आप काटते हो, उसके अंदर से कोई राक्षस ये निकल रही है, उसको मारने का ये सांकेतिक एक चिन्ह था। जिसको इन लोगों ने एक फर्जी कहानी बना दी। महिषासुर का कोई राजा था, तो दुर्गा थी, तो 9 दिन उसके साथ सो रही है कि जा रही है, अरे पता नहीं क्या-क्या कहानी बुन रखे हैं। और लोग चटकारे ले लेके सुन रहे हैं। अरे भाई, ये हम लोगों की असली कहानी नहीं है। जो भी व्यक्ति इस तरह की फर्जी कहानी आपको लिप्त करा रहा है, सुना रहा है, उसको बौद्धों का असल इतिहास पता नहीं है। उसको शिल्प कला, आर्कियोलॉजी की एबीसीडी नहीं पता है। वो इन्हीं ब्राह्मणों की कथा कहानी उठाता है, पुराण की गप हाँकता है और उन्हीं गप्पों में से सोच लेता है उसी तरह से कि जैसे इसमें दुर्गा हत्या कर रही है, तो पक्का ये दुर्गा जो है ना मनुवादियों की होगी, ब्राह्मणों की होगी, इनके सिस्टम की होगी। इसकी हत्या कर रही है तो ये पक्का हमारा जो है नायक होगा। फिर तरह-तरह की कहानी बना के बुन के बैठ जाते हैं। फिर धीरे से अभी अंग्रेज़ों के समय में जैसे अभी सरनेम की कहानी बताया मैंने, 1873 के करीब में जब जनगणना हुई थी तो शर्मा सरनेम नहीं था, आज सारे शर्मा सरनेम बना लिए। उसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने को असुर बना लिए हैं, बहुत सारे लोग अपने को क्या-क्या बना लिए हैं। ये ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 200-300 साल के अंदर। ये जब से आपकी ये सब कहानी आई है ना, ब्राह्मण देखिए कितना कुटिल होता है। दुर्गा पूजा का जब इसको पता चल गया, ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस खुदाई से मिल रही हैं, ये बौद्धों के सपोर्ट में जा रही है, तो इसने सुर, असुर, महिषासुर की कहानी गढ़ना शुरू किया। समझ रहे हैं? महिषासुर की, दुर्गा की कहानी खूब गढ़ना किया। फिर ये ट्राइबल्स में घुस-घुस के, अलग-अलग जगहों पे घुस-घुस के बहुत जातियों को, किसी एससी-एसटी को तो वाल्मीकि बना दिया दोस्तों। कुछ लोगों को वाल्मीकि बना दिया, कुछ लोगों को आर्य बना दिया। आर्य समाजियों ने तो घुस के जनेऊ तक पहना दिया और ये घुस-घुस के कुछ लोगों को असुर तक बना दिए, कुछ लोगों को रावण तक बना दिए। ये ब्राह्मण बहुत कुटिल होता है दोस्तों। जितनी मेहनत की उसने ना अपनी इन फर्जी कहानियों को लोगों को थोपने पर, उसके लिए उसने नई-नई जात पैदा कर दी, उनकी जात भुलाकर, ताकि ये लोग कभी भी पौधों का अपना इतिहास ना जान पाएँ। ये हमारे ही तंत्र में फँसे रहें। अब आज आप जब बताओगे कि भैया महिषासुर की कहानी बकवास है, झूठी है, ये बेवकूफ़ बनाने के लिए ब्राह्मणों ने गढ़ी है, तो आपके ही, हमारे ही समुदाय के लोग जो हैं, ये उठ के खड़े हैं, "अरे! नहीं-नहीं, वहाँ पे तो एक असुर संघ है। हैं जी, वहाँ पे तो ये है।" अरे तो भैया है तो सबूत दे दीजिए ना हमें, दे दीजिए हमें सबूत। कब से वो वंशावली है, कहाँ से आपको पता चली? मंदिर में तो कभी घुसने नहीं दिया। दुर्गा आके आपको मर गई, आपको कहानी भी नहीं पता थी। कौन आपको कहानी पढ़ाती है? आप वाल्मीकि समाज को देख लीजिए। पूछ लीजिए आप कब से वाल्मीकि समाज है? नहीं पता है उनको भी। 70-80 साल ही तो हुए बने हुए हैं। उससे पहले उनको नहीं पता है, संस्कृत का एबीसीडी नहीं आता है। वाल्मीकि जी सबसे बड़े विद्वान हैं। भई आइंस्टीन का बेटा जो है, कितना भी बेवकूफ़ निकलेगा, लिखना पढ़ना थोड़ी भूल जाएगा। कुछ ना कुछ तो करेगा ना। कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति हो, उसका कोई बेटा हो पीढ़ी में, सब के सब अचानक से वो हो जाएँगे, सब चीज़ भूल-भाल जाएँगे, हैं? ऐसी-ऐसी कहानी पकड़ा दी, तो ये बहुत भुलाने में माहिर है। इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, भारत का इतिहास अगर आपको फ़ाइट करनी है, हिस्टोरिक फ़ाइट, तो आप जो है उन चीज़ों पर जाएँ, जो आपके आर्कियोलॉजी आपके सपोर्ट दिखा रही है। जब तक आप इन मूर्तियों को नहीं देखे थे, मैं दिखा देता हूँ अभी मूर्ति को, नहीं देखे थे दुर्गा काली जिसको ये बता रहे हैं, तब तक आपने उन ब्राह्मणों के चित्र को देखकर, उनकी पुराणों की कथा कहानी सुनकर आपने अपना महापुरुष विलेन और सलेन सब खोज लिया और बना लिया। लेकिन अब वो समय नहीं है दोस्तों। आर्कियोलॉजी सपोर्ट कर रही है कि ये सब हमारी विरासत है, ये हमारे लोग हैं और ये सिर्फ़ लोगों को सांकेतिक माध्यम से ज्ञान देने के लिए थी। हमें ब्राह्मणवादियों के चक्कर में नहीं फँसना है। अब देखें ये लिखते भी हैं आगे कि भिक्खुनी संघ वज्रयान की तारा देवी इसी राग द्वेष को मारने और छोड़ने के लिए विद्या को सांकेतिक रूप में बताई थी, जिसको ब्राह्मणवाद ने में डूबा अनाड़ी वर्ग आज कर्मकांड बना दिया है।
तो यही 25-50 वर्षों से गैर ब्राह्मणवादी वर्ग एक नई कहानी गढ़ दिया है, देख लीजिए ये। गैर ब्राह्मणवादी वर्ग भी जो है, यानी ये भी इस बात को कह रहे हैं कि जो हम लोग फँस गए हैं इन कहानियों में, वो मूर्ति बनाता है, दिखाता है, हम उसमें अपना तुरंत ही खोज लेते हैं कि ये हमारे बाबूजी हैं। हम भी उसी में फँस जाते हैं यहीं से सारा गड़बड़ हो जाता है। ये पिछले 100 साल में आप सोच रहे हैं कभी, इसने क्यों दुर्गा पूजा बनवाने की शुरुआत की? इसने क्यों गणेश पूजा की? गणेश के पूरे सबूत तो बौद्धों के मिले, फिर भी उसने पूजा करवा रहा है ब्राह्मण। इसके सबूत पूरे के पूरे पाल वंश के जो बोधिसत्व मंजूश्री, तारा देवी, ये तो सारे बौद्धों की हैं, फिर भी वो पूजा करवा रहा है। नई कहानी को गढ़ दिया है। हम भी उसी क कहानी में, उसकी झूठी कहानी में अपना ही बाबूजी खोज लिए हैं। हम कितने बड़े भोले हैं या बेवकूफ़ हैं, तय कर लीजिए। किताब पर किताब छप रहा है, महिषासुर नायक और ये वो। दोस्तों, हमें अपने इतिहास पे वापस आना होगा, आर्कियोलॉजी के माध्यम से वापस आना होगा। और देखिए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। नोट, इस पोस्ट के साथ तारा देवी का कुछ शिल्प है जो उत्खनन में मिला है। ये सारे शिल्प पालकालीन निर्मित है और भारतीय संग्रहालय की अमानत है। बनावट को गौर से देखें, शिल्प के शीर्ष पर भगवान बुद्ध, त्रिरत्न और वज्रयान का चिन्ह बना हुआ है। अब मैं आप लोगों को चित्र दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। ये तो शायद मैंने दिखा दिया था, और दिखा देता हूँ। तो ये चित्र देख लीजिए, लेफ्ट साइड वाला देख लीजिए आप। वज्रयान शाखा है। ऊपर टॉप में देख लीजिए, यहाँ पे त्रिरत्न बना हुआ है। वज्रयान शाखा जो है, वो त्रिरत्न बना लेता था यहाँ पे, बुध बुध के पास यहाँ पे। ये देख लीजिए, यहाँ पे राइट साइड में मैंने थोड़ा ज़ूम करके दिखा दिया है ये। और देख लीजिए ये भी देख लीजिए, वज्रयान चिन्ह का बुध। ये ऊपर आपने देखा होगा, अभी भी बहुत सारे घरों में लोग क्या करते हैं, एक जो मंजूश्री या जो तारा देवी होती हैं, इनका वो बना लेंगे, सर का चित्र, जिसमें वो जीभ निकाले होंगी, आँखें बड़ी-बड़ी सी होंगी, डरावनी सी होंगी, और वो अपने घर के आगे लगा देंगे। ये पता है, ये पाल वंश ने सिखाया था कि महिलाओं को कमज़ोर मत समझो, और लोगों पे इतना हुआ कि आज वो भले ही हिंदू बन गए हैं और उसको लगा लेते हैं। अब ब्राह्मण ने उनको समझा दिया कि जो इसको लगाए हो ना, ये दुर्गा और काली है। अंतर देखिए ये दोस्तों। मतलब चीज़ जो है वो बौद्धों की है। ये वज्रयान शाखा के ऊपर यहाँ पे देख रहे होंगे टॉप पे, जो महिला बोधिसत्व हैं, ये नीचे किसी चीज़ ये है, इसको दबाई हुई हैं। ये किसी चीज़ से, खंजर से इसके सर पे ऐसे मार रही हैं। खंजर टाइप का उसे मार रही हैं। ये राग द्वेष को दूर करने की एक चीज़ बताई, सांकेतिक ये रिप्रेजेंटेशन है। हाथों में तरह-तरह के आप देखें यहाँ पे कि तीर धनुष भाले दिखाए गए हैं। टॉप के ऊपर जो है, यहाँ वज्रयान शाखा में बुध की जगह वो आकृति, डरावनी सी आकृति यहाँ पे बनाई जाती थी। ये वज्रयान चिन्ह है ये। इसको इन लोगों ने क्या दिखा दिया है, और राइट और लेफ्ट साइड में आप बोधिसत्व यहाँ पे देख सकते हैं। बुद्ध की तरह आकृति यहाँ पे, बोधिसत्व की यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर ही टॉप पे। बीच में ये वज्रयान शाखा की ये बनाई गई है। तो यहाँ पे आप साफ-साफ ये देख सकते हैं कि इस चीज़ को आज भी लोग अपने घरों के आगे डाल लेते हैं। उनको पता नहीं है कि भैया, ये इसका इतिहास जो है बौद्धों से जुड़ा हुआ है। ये ब्राह्मण हमको गलत बता दिया कि ये दुर्गा काली है। वो वज्रयान का प्रतीक होता है वो। समझ रहे हैं दोस्तों? भारत में मैंने अपनी आँखों से देखा है, जहाँ-जहाँ पाल वंश का शासन था, पूरा का पूरा जो जहाँ भी आज भी रहते हैं, जो आप पाकिस्तान से लेकर पूरा ये बिहार, झारखंड, असम तक चले जाइए, बंगाल तक। ये पूरे के पूरे लोग ये ऊपर घरों के ऊपर ये इस तरह की चीज़ लगाते हुए पाए जाएँगे। भले वो अपने को पक्का ब्राह्मणवादी करते हों। दिन-रात भगवान राम, भगवान कृष्ण और दुर्गा काली यही बात करते हों, फिर भी वो ये लगाते हैं। लेकिन उनको पता नहीं है कि ब्राह्मण ने उनको ठग दिया है। ये वज्रयान की प्रतीक है। देखिए, दोनों तरफ बोधिसत्व यहाँ बैठे हुए हैं ऊपर। और देखिए, अच्छा, ये एक और कहानी, ये तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब एक कहानी ये देख लीजिए, मुंडेश्वरी देवी जी का। ये जब आप सर्च करेंगे गूगल पे, यूनेस्को पे, कहीं पे भी, तो दिखाएगा भारत का सबसे ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल। क्या दिखाएगा? भारत का सबसे ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल। और इनका ऊपर का घूंघट जैसे हटाया जाएगा, जैसे हटा के ये पिक लिया गया है, तो आप देख लीजिए, खुद देखकर तय कर लीजिए कि ये किसकी मूर्ति है। बता दीजिए। इसको बताएँगे ये 6ठी सदी का है या गुप्त काल का है। 6ठी-7वीं सदी का गुप्त काल का ये बताएँगे। दोस्तों, ये आपको लग रहा है कि ये किसी देवी का है? आँख देखिए, ये ज़बरदस्ती अलग से इन्होंने लगाया हुआ है।
ऊपर जो सर है, जो बुध के यहाँ पे बाल जो गोल-गोल से रहते हैं, उसके ऊपर इन्होंने सिंदूर लगा के पोतने की कोशिश की है। ये देखिए टीका भी ऊपर से अलग से लगाया है यहाँ पे। आँख तो पूरा आर्टिफ़िशियल ऐसे लगा दिया है कि ढक जाए, पता ना चले। फिर भी चूनर हटाने पर ये पता चल जाता है कि ये बुध की मूर्ति है। तो ज़रा सोचिए जिस छठी शताब्दी को सबसे ये ओल्डेस्ट टेम्पल बताते हैं, वहाँ भी बुध ही हैं। अब बुध को ही इन्होंने दुर्गा, काली या मुंडेश्वरी सब बना रखा है दोस्तों। बोधिसत्वों को इन्होंने बना रखा है। यहाँ पे तो सीधे-सीधे बुध को ही बना दिया। ये टेम्पल जो है मुंडेश्वरी टेम्पल आपको बिहार बिहार में चले जाएँगे वहाँ पे मिल जाएगा। अब ज़रा सोचिए कि आपकी विरासत के ऊपर कौन बैठा हुआ है? कौन आपकी विरासत को ढककर दूसरी कहानी सुना रहा है और दूसरी चीज़ें पकड़कर आपको वो बना रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है। अच्छा, अब मैं जिस आर्कियोलॉजी की बात कर रहा था, वो भी एक बार लगे हाथ दिखा देता हूँ। अभी कल की ही ट्वीट है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, वो अ, एक क्षेत्र है, मिला है अभी बांधवगढ़। तो बांधवगढ़ में क्या हुआ है कि वहाँ पे जो टाइगर के लिए रिज़र्व किया गया था, उन क्षेत्रों में इन्होंने एक सर्वे अभियान चलाया और वहाँ सर्वे अभियान चला के बहुत सारे अवशेष मिल गए। तो इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पे ट्वीट किया, कल ट्वीट किया। अभी देखिए मैंने अभी जब काउंट वो किया है, निकाला इसको, तो 21 घंटे जस्ट मैंने स्ट्रीम स्टार्ट होने के 5-10 मिनट पहले निकाला था। 21 घंटे हुए मात्र इसको। इसमें देखें जो मैं आपको बता रहा था कि कैसे भारत का इतिहास लोग नहीं समझ पाते हैं, हर जगह यही बैठे होते हैं। इसको लीड कर रहा था कोई वाजपेयी नामक एएसआई के थे, उन्होंने वो लीड कर रहे थे। अब ट्वीट जो है कुछ इस तरह से आया हुआ है, ये देखिए कैसे ट्वीट ये लिखते हैं। इन बाढ़ोगढ़ फॉरेस्ट रिजर्व, रिमार्केबल आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स अनरिवील्ड बाय एएसआई जीओएल इन एन एक्सप्लोरेशन 26 टेम्पल्स। इन्होंने सबसे पहले क्या लिखा, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, एक्सप्लोरेशन 26 टेम्पल्स इन्होंने लिख दिया। अब ये बताइए कि चीन में आप जब जाएँगे तो वहाँ जितने भी बुद्धिस्ट के जो महाविहार होते हैं इस तरह के, उनको टेम्पल कहा जाता है, चाइनीज़ टेम्पल है। जब आप बिहार में जाएँगे जो बोधि टेम्पल कहा जाता है उसको, महाबोधि टेम्पल कहा जाता है, बुद्ध का जहाँ पे मूर्ति बना है। ये टेम्पल किसको कह रहा है? इस खेल को ज़रा समझिएगा। सबसे पहले इन्होंने क्या इस्तेमाल किया, बड़े खेल से समझने की ज़रूरत है कि जब ये लोग हायर पोस्ट पे होते हैं, जब देश को गवर्न कर रहे होते हैं, अब बुद्धिस्टों की जब चीज़ें मिलती है, तो वहाँ पे कुछ ऐसे स्टेटमेंट देने की कोशिश करते हैं, जिससे भक्तजन पढ़े, तो उसको ऐसा प्रतीत हो कि उसकी भी बात चल रही है। इनको ये मार्केट वैल्यू बनाए रखना है कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें जितनी मिल रही है, सब ब्राह्मणों का है, ब्राह्मणिकल सिस्टम का है। ये देखिए क्या लिखते हैं, इन एन एक्सप्लोरेशन 26 टेम्पल, सबसे पहला स्टेटमेंट 26 टेम्पल्स पर इन्होंने दिया। जबकि मैं सारा चित्र दिखा दूँगा, आपको कोई यहाँ पे टेम्पल नहीं मिलेगा, सब बौद्धों की बोधिसत्वों की मूर्ति है। और देखिए 26 केव्स, अब ज़रा एक बार ये बता देते हैं, ये केव्स जो हैं, ये कौन से हिंदू टेम्पल की निशानी है? जहाँ केव्स मिल रहा है, वहाँ पे टेम्पल क्यों मिल रहे हैं? किसके टेम्पल हैं वो? इनको बताना पड़ेगा। नहीं बताते मैं बता देता हूँ, बताऊँगा अभी किसके हैं ये। और ये देखिए 2 मोनेस्ट्रीज़, बताइए मोनेस्ट्री भी 2 मिल गई, किसकी होती है मोनेस्ट्रीज़? और सुनिए 2 वोटिव स्तूपास, अब आ रही है कहानी। जिस चीज़ को सबसे लास्ट में ये दबा-दबा के लेके गए थे, वो यहाँ से इनका खुलासा हो गया कि 2 वोटिव मनौती जो स्तूप होते हैं, उस तरह की चीज़ें वहाँ पे मिल रही हैं। शिवलिंग बता देते ना ये। चित्र दिखाएँगे अभी शिवलिंग टाइप का, लेकिन चूँकि है क्या कि वो उसको वो बोल नहीं सकते हैं कि शिवलिंग है, चित्र देख के। दिखाने का उसके ऊपर एक गोल सा डंडा भी लगा देंगे जिससे लगे ना कि ये शिवलिंग टाइप का दिखे। लेकिन तब भी इनको क्या लिखना पड़ेगा, 2 वोटिव स्तूपास, क्योंकि ये पूरा का पूरा ही बौद्धों का है दोस्तों। केव्स मिल रहे हैं, स्तूप मिल रहे हैं। महायान की मूर्तियाँ को ये टेम्पल बोल देते हैं तुरंत। महायानी जो होते थे, थेरवादी केव्स में रहते थे, मेडिटेशन पर गौर करते थे और महायानी जो है मूर्तियाँ बनाते थे, टेम्पल, उसी को टेम्पल कहा जाता है। तो थेरवाद का महायान को तो ये सीधे-सीधे हिंदू कंसीडर कर देते हैं। जहाँ महायानियों की बात आएगी, उनकी मूर्ति, उनकी बोधिसत्वों को कहीं विष्णु कह देंगे, कहीं शिव कह देंगे तुरंत उनको हिंदू में कंसीडर कर लेंगे। ये इनकी कहानी है।
कहीं भी एक जगह भी इन्होंने ये नहीं बताया कि ये जो जगह मिली है वो भारत के एंशिएंट कल्चर का जो बुद्ध मार्ग की है, उनका ये परंपरा है, कहीं नहीं बताया है। और देखिए ये 24 इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। चूँकि कल का है तो वो इंस्क्रिप्शन पढ़े जाएँगे और उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं सामने आ भी गई हैं कि वो पूरा बौद्धों का है और बौद्धों के लिए ही लिखा गया है। लेकिन ये देखिए 24 इंस्क्रिप्शन मिले हैं, खजाना मिल गया है दोस्तों। सबसे ख़ास बात है कि ये धम्मा लिपि में लिखी हुई है। ये जो है धम्म लिपि में लिखी हुई है दोस्तों। ये इनके यहाँ से भी इनकी पोल खुलती है और देखिए 46 स्कल्पचर्स मिले हैं, अदर स्कैटर्ड रिमेन एंड 19 वाटर स्ट्रक्चर आर रिकॉर्डेड। ठीक है ना? वाटर स्ट्रक्चर भी मिले हैं 19 और और भी चीज़ें ये मिली हैं। अब ये दिखा देता हूँ थोड़ा-सा और दिखा देता हूँ। ये देखिए ये, यहाँ पे ये देख रहे हैं आप? धम्मा लिपि में लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन मिला है। ये बीच में आप देख सकते हैं और देखिए ये मिला है ये। आपने याद होगा आप लोगों को लक्ष्मण मंदिर भी इसी तरह से ये लोग प्रचारित किए हैं, वो भी बुद्ध का है। और यहाँ पे भी वही बुद्ध का जो महायान जो इस तरह की टेम्पल बनाते थे, उस समय इसी तरह का बनता था। ब आप जो बोधि टेम्पल भी देखेंगे उसका भी जो ये अपर का इस तरह का शेप होता है, ये बौद्धों का ही होता है। इसी को ये टेम्पल लिख दिए। सबसे पहले लिखे हैं 32 टेम्पल। क्यों लिखे हैं? कि टेम्पल शब्द सुनते ही भारतीय जो होगा उसके मन में दौड़ेगा, अच्छा मंदिर मिला है वहाँ पे, मंदिर। समझ रहे हैं ना? एक बार भी ये नहीं लिखते हैं कि महायानियों का ये टेम्पल है, बौद्धों का टेम्पल है। महायान टेम्पल बनाते हैं, अब जो थेरवादी होते हैं वो कैप्स बनवाते थे, मेडिटेशन करते थे, बेड तक मिला है वहाँ पे। ये सारी बातें एएसआई भी नहीं लिखती है। भ्रम बना रहे, भ्रम बना रहेगा। अब सोचिए यहाँ पे कौन लोग होते हैं, इनके हेड कौन होते हैं? दुबे, चौबे, वाजपेयी, दीक्षित, शिक्षित, विक्षित यही लोग होते हैं। आपके पास सच्चाई कहाँ से पहुँचेगी दोस्तों? कहाँ से पहुँचेगी? वो व्यक्ति जिसने पिछले 1000 साल में षड्यंत्र कर कर के आपका पूरा इतिहास गायब कर दिया, आप उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि उनके बाल-बच्चे ही आपको पूरा इतिहास उठाकर देंगे? देंगे। इतना सटीक लिखेंगे कि आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि आप ही की बात हो रही है। उनका भक्त ज़रूर समझ जाएगा, अच्छा, अच्छा टेम्पल के मिला है। सबसे पहला उन्होंने क्या लिखा? टेम्पल, ताकि भ्रम बना रहे पब्लिक में। अच्छा, अच्छा मंदिर मिला है वहाँ पे। अरे तो स्तूप क्यों मिल रहा? केव्स क्यों मिल रहा? वहीं पे क्यों मिल रहा? क्यों मिल रहा वहाँ पे? और देखिए इनकी कहानी। ये देखिए, इन्होंने ये क्या लिख दिया यहाँ पे, ये आप देख रहे होंगे, ये लिखता है बंदा कि यहाँ पे जो है वराह हेयर, वराह भी मिला है ये। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे वराह अवतार जो है ये मिला है। अब इस चित्र को ज़रा ध्यान से देखिए। इसमें एक व्यक्ति जो है, अपना एक पैर जो है, वो जो बुद्ध हैं उनके उस सर के ऊपर रखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा और ऊपर जहाँ सर जो है वो वराह की तरह है, सूअर की तरह है। थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये ऊपर का जो पोर्शन देखेंगे, वो वराह की तरह है और एक हाथ जो है अपने छाती पे ठोक रहा है एक हाथ से, दूसरे हाथ में एक गदा टाइप का, पाइप टाइप का जो लंबा-सा लिए हुए है। अच्छा, हाथ इसके 4 हाथ हैं। एक हाथ में शंख लिए हुए है, जो लेफ्ट हैंड है ना, एक छाती पे ठोके है लेफ्ट हैंड से, दूसरे हाथ में शंख लिए हुए है और राइट वाले जो 2 हैं, एक अपने पैर के पास रखा है और एक हाथ में ये पकड़ा हुआ है वज्र वज्र क्या गदा टाइप का, लेकिन वो एक्चुअल वाला गद्दा नहीं है, पतला वाला ही गद्दा है, वो। और पैर कहाँ रखा हुआ है? अपना लेफ्ट साइड का पैर रखा हुआ है बुध के सर पे। बुध की मूर्ति को और ध्यान से देखेंगे तो इस बुध की सर जो है, इसके ऊपर नाग है। सर के ऊपर नाग है, नाग इनके संरक्षण है, उसके ऊपर रखा हुआ है। अब आपको एक कहानी इसने सुनाई होगी ब्राह्मणिकल सिस्टम ने, पुराणों में, कि वराह जो है इनके अवतार हैं। सुनाया है ना? ये सब कहानी कहाँ से लेके आया है? उसको तो सब पता है यहाँ पे, कि भई यहाँ पे इतने सारे कैप्स हैं, यहाँ पे इतने सारे बौद्धों की मूर्तियाँ हैं, बुद्ध के ऊपर ही सर रखे हुए हैं। लेकिन इसने आपको क्या कहानी पढ़ाई? इसने कहानी सुनाई कि देखो वराह अवतार लिए थे कि एक हिरण्यकश्यप और एक हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष, 2 भाई थे और दोनों राक्षस थे। तो इन दोनों को मारने के लिए विष्णु ने 2 अवतार लिए। ज़रा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। विष्णु जो है 2 अवतार लिया, ये आपको पुराण में कहानी सुनाया होगा, विष्णु पुराण में कहानी सुनाया है। अब ज़रा ध्यान से सोचिएगा तो यहीं पे ही फँसता है इनकी कहानी, इसलिए मैं कहता हूँ कि इनको पकड़ना है ना तो बौद्धों के इतिहास पे जाए। विष्णु अवतार ले रहा है किसका? वराह का।
किसको मारने के लिए? तो हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष को। हिरण्याक्ष क्या किया है कि इनके 4 वेद को ले जाकर अब समुद्र के भीतर घुस गया है। तो ज्ञान का लुप्त हो गया है समाज से। तो वराह अवतार लेता है जिसका मुँह सूअर की तरह है, एक सूअर यहाँ पे पैदा लेता है। भगवान है भई, कहना पड़ेगा, लेकिन सूअर कहा जाता है तो इसमें बुरा मानने की बहुत चीज़ नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि हमारे भगवान जो हैं वो सूअर हैं दरअसल। उनका चेहरा सूअर की तरह बनाया गया है, उनको संस्कृत में वराह कहा जाता है। तो अब ये क्या करते हैं, जाते हैं उस राक्षस को मारते हैं, चारों वेद अब पृथ्वी को ही लेके वो चला गया था दरअसल। दरअसल वो पूरे पृथ्वी को ही उठा के समुद्र के भीतर लेके चला गया था। क्योंकि इन लोगों ने ऑलरेडी लिखा है, महाभारत में भी लिखा है कि पानी जो है ना, पानी के ऊपर पृथ्वी तैर रही है, हिलती-डुलटी रहती है। तो शेषनाग जाके अपने ऊपर उसको वरण करता है। शेषनाग जो जाके वर्ण करता है, वेद में लिखा है कि इंद्र कँपकँपाती हुई धरती को स्थिर करता है, यहाँ पे शेषनाग उसको हिलती-डुलती धरती को ठीक करता है। यहाँ वराह अवतार क्या करता है कि जब हिरण्याक्ष राक्षस जो है, पता नहीं पृथ्वी से बाहर कैसे निकल आया। इनकी कहानी की गप ऐसी है, ग्रेविटेशन तो ये जानते नहीं थे। ये गपोड़ी ऐसे हैं, बोलेंगे कि हमारे जो ऋषि-मुनि थे, हमारे आर्यभट्ट थे, वराहमिहिर थे, शंकराचार्य थे, लल्लाचार्य थे, टल्लाचार्य थे, भास्कराचार्य थे, इन सब लोगों ने ग्रेविटी खोज ली थी, धरती खोज ली थी, क्या-क्या खोज ली थी। अरे धूर्त! तुमने पुराण लिखा, तुमको जानकारी नहीं थी कि पृथ्वी जो है वो किस पे है? समुद्र के ऊपर है, फ्लैट है वो, हैं? महाभारत लिख तुम लोगों को जानकारी नहीं थी? फ्लैट था क्या वो? नीचे जाके खड़ा हो गया, अपने फन के ऊपर रख लिया। नीचे अमेरिका और कनाडा के लोग होंगे, उनको अपने फन के ऊपर रख लिया, दबा दिया था क्या उनको? ये जो है यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि इन्होंने ये कब हाँक दी, जबकि सच्चाई क्या थी कि वराह की मूर्ति बनाई गई थी, जो जो बुद्ध की जो महायान की जो शाखा थी ये, जो मूर्ति बनाते थे, जो नागवंशी थे, इनको नीचा दिखाने के लिए दरअसल। ये भी नीचा दिखाने के लिए एक सांकेतिक रिप्रेजेंटेशन था कि यहाँ पे एक व्यक्ति जिसका मुँह सूअर जैसा है, सूअर जैसा उसका विचारधारा है, वो बुद्ध पर वो करेगा, बुद्ध को मारने की या तोड़ने की कोशिश करेगा। ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था दोस्तों, समझ रहे हैं? यहाँ पे ये ऐसा प्रतीत होता है कि एक व्यक्ति देखिए ये हाथ में क्या-क्या लिए हुए है, एक हाथ में गदा लिए हुए है, एक हाथ में वो शंख भी लिए हुए है, शंख वगैरह भी बौद्धों का ही प्रतीक है। फिर भी ये व्यक्ति जो है लात रख रहा है, यानी बौद्ध को बुद्ध की जो बुद्ध में बहुत सारी ब्रांच आ गई थी ना, ये आपस में लड़ते रहते थे। ये जो बुद्ध की परंपरा है, नागवंश की परंपरा है, कहीं पे बुद्ध जो है नाग के साथ लेटे हैं, ये हैं, कहीं पे बुद्ध जो है वो हैं खड़े हैं, कहीं पे सोए हुए हैं, अलग-अलग बुद्ध की होती थी। उनको पालन करने वाले अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग सेक्ट के लोग होते थे। दूसरा सेक्ट वाला आता था, वो भी कहता था हम भी बुद्धिस्ट हैं, लेकिन हम दूसरा वाला बुद्धिस्ट है। और उसका राजा अगर दुष्ट हुआ, सूअर टाइप का हुआ, दिखाने की कोशिश करेगा, सूअर टाइप का हुआ, तो वही जो है बुद्ध को, हमारे वाले बुद्ध को जो हमने बनाया है, उनको ऐसे लात से मारेगा। ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था। यहाँ पे कहीं किसी राक्षस को मारने की बात नहीं थी। पुराणों में इन्होंने इन मूर्तियों की गलत व्याख्या की। क्योंकि ये शिल्प कला जो है बौद्धों की शिल्प कला थी। चूँकि ब्राह्मण जो है इसको कब्ज़ा करना था, पूरे बुद्ध मार्ग को मिटाना था, तो इस कहानी को इस सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, इन चीज़ों को हटाकर और भी बहुत सारी इसकी व्याख्या हो सकती है इन मूर्तियों को देखकर। ये कनेक्टेड किससे हो रही हैं? बुद्ध से हो रही हैं। लेकिन ब्राह्मण ने क्या कहानी सुनाया कि वराह अवतार किसको लिया था? एक राक्षस को मारने जो पृथ्वी को समुद्र के नीचे डुबा रहा था। असल कहानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक राक्षसी प्रवृत्ति को दिखाया जा रहा है, सुअरी प्रवृत्ति को दिखाया जा रहा है, जो हाथ में बौद्धों का शंख तो लिए हुए है, लेकिन बुद्ध की नागवंशी परंपरा को नीचा दिखा रहा है, या उन पर कब्जा किए हुए है। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है यहाँ पे। यानी इनके पुराण का जो दिखाया है वराह वाला अवतार, वो अवतार लिया था बुद्ध को मारने के लिए, बुद्ध को नीचा दिखाने के लिए दोस्तों। समझ रहे हैं? है दोनों बौद्धों का ही शिल्प कला। इन्होंने ऐसा दिखा दिया कि वराह चूँकि बुद्ध पर लात रखा है इसलिए मेरा है, जिस पर ये सेक्ट वाले हैं वो उसकी कहानी ही पूरी खत्म कर दो। कहानी सुना दिया कि एक राक्षस को मारने के लिए। फिर बुद्ध को भी अवतार बना दिया। भई जब बुद्ध को अवतार बना दिया तो ये वराह का तो मूर्ति बुद्ध से पहले का मिलना चाहिए। लेकिन बुद्ध की मूर्ति तो 2200-2300 साल की मिल रही है, ये वराह की मिल रही है 9वीं-10वीं सदी में। ये वराह जो है इसकी 9वीं-10वीं सदी में मिल रही है। ये बुद्ध की मूर्ति मिल रही है 2200-2300 साल पहले, यानी बुद्ध पहले अवतार ले लिए थे, वराह बाद में अवतार लिया।
सीक्वेंस में तो हर जगह दिखा रहा है कि वराह जो है वो पहले अवतार लिया और बुध जो है वो 9वें 10वें अवतार है, 9वें अवतार है। चोरी पकड़ी गई ना इसकी। अब फिर क्या कह रहा है, ये भी विष्णु का अवतार है वराह, ये भी विष्णु का अवतार बुध भी। यहाँ से इसकी डबल चोरी पकड़ी गई। एक अवतार जो है, अवतार लेके इनके सर के ऊपर लात रख रहा है। एक अवतार जो है अपने दूसरे अवतार के ऊपर लात रख रहा है। कहानी फिर इसकी चोरी पकड़ी गई। इससे पता चलता है कि ब्राह्मणों ने सारे पुराण से लेकर सारे ग्रंथों में बौद्धों की शिल्प कला को ही पकड़कर उल्टी सीधी कहानी लिखकर, जिस तरह से आज इन्होंने जो दुर्गा काली की जो मैंने दिखाया कि झूठी कहानी बना लिए हैं, वो मंजूश्री और तारा देवी की मूर्तियां हैं, झूठी कहानी बना के बेवकूफ बना दिए सबको। और ओबीसी जो है दुर्गा काली करके खूब घूम रहा है, खूब पैसे चंदा चंदा इकट्ठा कर रहा है, बनवा रहा है, उसको पता ही नहीं है अपना इतिहास। कि अरे ये हमारे बौद्धों की मूर्ति है, ये तू धंधा कर रहा है, चंदा धंधा का खेल खेल रहा है, ये इनको नहीं पता है। उसी तरह से यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, और ऐसे ही आपको मंदसौर में भी आपको मिल जाएँगी। ये साउथ में भी कई जगह पे मिल जाएँगी आपको मूर्तियाँ इस तरह की, जहाँ पे वराह है और इस तरह से किए हुए हैं। एक जगह दिखाएगा कि अपने हाथ पर एक लड़की भी रखे हुए है, मतलब उसके अंदर वासना भी है। उसका चेहरा भी सूअर जैसा प्रवृत्ति का है और वासना है, तो लड़की भी उठाए हुए है, अब बुध को लात मार रहा है। इस तरह की मूर्ति आपको भारत में कई मिल जाएँगी, ये मूर्तियाँ 9वीं 10वीं सदी की बनाई हुई हैं। और देखिए, ये केव्स मिले हैं। कई केव्स तो ऐसे मिले हैं जिसमें 40-40, 50-50 बौद्ध भिक्षु एक साथ रह सकते थे।